जय माई की जय माँ कामाख्या। बगलामुखी कवच कैसे बनाई? शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण विधि माँ बगलामुखी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी कवच केवल एक लौकिक या ताबीज नहीं, बल्कि साधक के संकल्प, मंत्र और श्रद्धा का आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। क्या बिना गुरु के बगलामुखी कवच बनाना उचित है? क्या पीले भोजपत्र पर लिखा गया कवच वास्तव में महत्व रखता है? क्या ये कवच हमारे जीवन में हमें लाभ दिला सकता है? क्या हर व्यक्ति माँ बगलामुखी का कवच धारण कर सकता है? क्या शास्त्रों में इसके निर्माण की कोई विशेष विधि बताई गई है या केवल लोक परंपरा ये बताई जाती है? अब सबसे पहला और बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है, कवच गलत तरीके से बनाया जाए तो क्या कोई आध्यात्मिक प्रभाव उस कवच का नहीं रहता? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ बगलामुखी कवच बनाने की पारंपरिक विधि और उसके शास्त्रीय आधार, और बगलामुखी कवच धारण करने से व्यक्ति को अपने जीवन में क्या लाभ मिलता है। वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो हर साधक को कवच धारण करने से पहले जाननी परम आवश्यक है। नमस्कार भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप माँ बगलामुखी के इस YouTube चैनल में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती है। तांत्रिक परंपरा में उन्हें स्तंभन शक्ति का स्वरूप कहा गया है। स्तंभन शक्ति का अर्थ केवल किसी बाहरी शत्रु को रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध, भ्रम, नकारात्मक प्रवृत्तियों को स्थिर करना भी माना जाता है। यही कारण है कि माँ बगलामुखी का कवच केवल बाहरी सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक संयम और ईश्वरीय संरक्षण की भावना का प्रतीक भी तंत्र शास्त्र में बताया जाता है। क्या वास्तव में शास्त्रों में बगलामुखी कवच का वर्णन मिलता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाती है। तांत्रिक ग्रंथों और महाविद्या परंपराओं में बगलामुखी कवच के विभिन्न पाठ मिलते हैं। आपने देखा भी होगा, कवच कई प्रकार के आपने देखे होंगे। अलग अलग परंपराओं में इनके पाठ और विनियोग भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखा है आपने, विश्व सार तंत्र में अलग है, रुद्रविमल तंत्र में अलग है। यदि कोई विशेष कवच किसी गुरु परंपरा से प्राप्त हो तो उसी विधि का पालन करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हर संप्रदाय की, हर दीक्षा परंपरा की विधि अलग होती है। अर्थात हर इंटरनेट पर उपलब्ध संस्करण समान रूप से प्रमाणिक हो, ऐसा मान लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे तो बहुत सारी जानकारी फेक भी होती। बगलामुखी कवच बनाने की पारंपरिक विधि क्या है? अब इस विषय पर हम बात करते हैं कि उस विधि के द्वारा यदि आप कवच बनाते तो 100% लाभ करेगा। पारंपरिक साधना परंपराओं में जो बगलामुखी कवच की विधि बतलाई गई है, सबसे पहले आप स्थान की शुद्धि का चयन करें। प्रथम स्नान आदि करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और गुरु, इष्ट, कुल देवी, कुल देवता का स्मरण करें, क्योंकि वो तो सर्वप्रथम है। और बगलामुखी का चित्र कोई काष्ठ की चौकी पर या अभिमंत्रित यंत्र स्थापित कर देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालकर माँ बगलामुखी का ध्यान करें। माँ को पीले पुष्प, हल्दी की गांठें और पीले निवेद्य का भोग लगाएं। इष्ट स्मरण करें। और भोजपत्र का महत्व क्या है? परंपरागत मान्यता के अनुसार कवच को भोजपत्र पर लिखना ही अति शुभ माना जाता है, क्योंकि स्वर्ण खरीदने की तो सबकी
सामर्थ्य नहीं होती। तो भोजपत्र श्रेष्ठ है। भोजपत्र का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और भारतीय परंपराओं में मंत्र और यंत्र लेखन के लिए मिलता है। पहले जो हमारे पूर्वज थे ऋषि मुनि, वो जब वेद आदि या कोई मंत्र लिखते थे तो वो भी भोजपत्र पर ही लिखते थे। किससे लिखा जाए, अब बात यहाँ ये उठती है। कई तांत्रिक परंपराओं में अष्टगंध, हल्दी, केसर से बनी शाही का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो विशेष रूप से जब कोई यंत्र या कोई कवच हम लिखते हैं, हम स्वयं भी जब किसी कवच का निर्माण करते हैं तो अष्टगंध के द्वारा ही हम उसको लिखते हैं। कुछ परंपराएं अनार की कलम का उल्लेख करती हैं। हम स्वयं अनार की कलम का उपयोग करके कवच या फिर यंत्र आदि का लेखन करते हैं। ध्यान रहे, यह कोई अनिवार्य सार्वभौमिक नियम नहीं है, बल्कि पारंपरिक साधना पद्धतियों का हिस्सा है। ये हमने अपने गुरुजनों को करते देखा तो हम भी उसी तरीके से करते गए। कवच लिखते समय, कवच लिखने से पहले ओम बगलामुखी नमः, जिनके पास दीक्षा नहीं है ओम बगलामुखी नमः, और जिन लोगों के पास में बगलामुखी मंत्र की दीक्षा है उस मंत्र का जप करें, या ओम ह्लीं बगलामुखी नमः इस मंत्र का जप करें, या बगलामुखी मूल मंत्र की जिन लोगों के पास दीक्षा है उन लोगों को भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा के मूल मंत्र का 108 बार कम से कम जप करना चाहिए। उसके उपरांत ही आप कवच लिखें। गुरु का ध्यान करें, गुरु से आज्ञा लें, यथाशक्ति जप आप कर सकते हैं कम से कम 108 बार। यह मंत्र विभिन्न तांत्रिक परंपराओं में प्रसिद्ध है। यदि किसी साधक को गुरु से कोई अलग मंत्र प्राप्त हो तो आप केवल गुरु दीक्षा में जो आपको मंत्र प्राप्त है उसी का पालन करना चाहिए, उसी का आपको जप करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यहाँ यही है कि अधिकांश जो लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपने जीवन में गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि केवल इंटरनेट से कवच डाउनलोड करके पहन सकते हैं, या फिर इंटरनेट के माध्यम से हम जो कवच हमने देखा उसको भोजपत्र पर हमने लिख लिया, अभिमंत्रण हुआ नहीं और उसको पहन लेते हैं, उससे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सनातन परंपरा में किसी भी कवच का वास्तविक महत्व केवल कागज में नहीं, बल्कि श्रद्धा, संकल्प और शुद्ध आचरण एवं गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, समर्पण, देव के प्रति समर्पण भाव, उपासना में माना गया है। कवच धारण कैसे करें? कवच को आप भोजपत्र पर लिखें, उसके बाद सूखने दें, और सूखने के उपरांत आप उसको पीले रेशमी वस्त्र में बेष्टित करें। कवच को अपनी दाहिनी भुजा पर आप धारण कर सकते हैं, या फिर तांबे के, चांदी के या स्वर्ण के ताबीज में आप उसको डाल करके पीले धागे में आप उसको अपनी भुजा पे, दाहिनी भुजा पे पुरुष और स्त्री बाईं भुजा पर, और यदि कोई आपत्ति है भुजा पर वो टिक नहीं पाता तो उसको कंठ में धारण करते हैं। बगलामुखी के समक्ष प्रार्थना करके आप उसको धारण करें। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि लाभ मिले। कई परंपराओं में गुरुदेव से अभिमंत्रित करवाना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। जब तक कवच अभिमंत्रित नहीं होता तो उसका लाभ आपके जीवन में 10% ही आपको मिल सकता है। क्या हर व्यक्ति कवच धारण कर सकता है? माँ बगलामुखी के प्रति श्रद्धा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति माँ बगलामुखी की उपासना कर सकता है, माँ बगलामुखी के कवच को धारण कर सकता है। लेकिन यदि बात विशेष तांत्रिक प्रयोग की हम करें तो विस्तृत अनुष्ठानों या गोपनीय साधनाओं की यदि बात हो रही है तो उसके लिए परंपरागत ढंग से योग्य गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षा उपरांत ही ये आपको करने चाहिए, तभी आप इसको धारण करें। आध्यात्मिक अर्थ यदि हम समझने की बात करें तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि क्या कवच केवल शत्रु रक्षा करता है या इस कवच के अन्यत्र भी और कोई लाभ है? तो सनातन दर्शन इससे कहीं गहरा संदेश हमें देता है। कवच का अर्थ होता है एक तरीके से रक्षा। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। तो वो क्या है? वो भय है, वो क्रोध है, वो अहंकार है, ईर्षा है, द्वेष है, असत्य है। बगलामुखी कवच धारण करने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। यदि बगलामुखी की कृपा से हमारी वाणी संयमित हो जाए, कोई गलत भाव, कोई गलत अपशब्द हमारी वाणी से ना निकले, क्रोध शांत हो जाए, निर्णय सही लेने लगे, निर्णय सही होने लगे, तो यही सबसे बड़ा कवच हमारे जीवन में साबित होता है। तो माँ बगलामुखी का कवच जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और ग्रह दोष का प्रभाव समाप्त कर देता है। ग्रह अधिक बाधा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं रहती। और विशेष रूप से बगलामुखी कवच धारण करने से रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, ग्रह दोष, बंधन, अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। क्योंकि बगलामुखी कवच कोई साधारण कवच नहीं है। कवच का अर्थ होता है कुंजी। ये आपके भाग्य की कुंजी, कुंजी का अर्थ होता है ताली। आपके भाग्य को जो बंधन लग गया है
उस बंधन को खोलने का काम आपके जीवन में करता है। तो बगलामुखी कवच कोई साधारण नहीं है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कवच बगलामुखी कवच को तंत्र शास्त्र में बताया गया है। जिन लोगों ने इसको धारण किया, हमने स्वयं हजारों लोगों को बगलामुखी कवच धारण करवाए हैं, और जिन लोगों ने इस कवच को धारण किया उनके स्वयं के मुंह से ये शब्द हमने स्वयं सुने हैं कि बगलामुखी कवच धारण करने के बाद में उनके जीवन में जो परिवर्तन उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद में भी अपने जीवन में महसूस नहीं किया, वो परिवर्तन उन लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया। तो बगलामुखी कवच बड़ा ही विशेष है। भोजपत्र पर इसको लिखने का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु ये कवच योग्य आचार्य के द्वारा आपको प्राप्त हो, अभिमंत्रित हो, और तभी इसका आपके जीवन में आपको लाभ मिल सकता है। तो भक्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिख करके मां बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाए। यदि आप भी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने जीवन में मां बगलामुखी की विशेष कृपानुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बगलामुखी कवच यदि आप भी धारण करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करें और मां बगलामुखी का कवच प्राप्त करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। मां बगलामुखी की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर मां बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की जय माता।